हेलो बच्चों, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़े दिन के बाद हम आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। उसके पीछे भी रीज़न था, क्योंकि लाइट का अभाव था। लाइट ना होने के कारण हमारी वीडियो आप लोग के पास नहीं आ पा रही थी। तो अब उस समस्या का समाधान हो चुका है, तो आपके पास अब एक दिन दो दिन के गैप पे आपके पास वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों त्रिकोणमिति, क्लास 10th का त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर आपका एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है आना। 4 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसको हम लोग एकदम बेसिक से, ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जो त्रिकोणमिति न सीख पाए। तो बशर्ते आप लोग को क्या करना है कि आपको पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। जितना चीज़ें हम बताते हैं त्रिकोणमिति में, उतना चीज़ें आप लोग को याद करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति, त्रिभुज क्या होता है? 3 कोण, मितिविश आकार। ठीक है, 3 कोण के आकार को त्रिकोणमिति कहते हैं। यह बेस्ड किस पे होता है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी समकोण त्रिभुज पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज देख लीजिए, यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे के से। इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। इसको बोलते हैं लंब, या हाइट भी कर सकते हैं या लंब भी कर सकते हैं। इसको हम एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसके देखिए कुछ इसके नियम हैं, उसको भी जान जाइए। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके माध्यम से आप त्रिकोणमिति में जो पहला चैप्टर है आपका सब कुछ इसी पे डिपेंड है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, इसको सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति आपका मुख्यतः 3 अनुपात में बटा हुआ है। पहला है आपका साइन थीटा। मुख्य 3 राशियाँ होती हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य 3 राशियाँ हो गई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और क्या है आपका? इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। वैसे तो 6 होती हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यतः 3 होती हैं। कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये कोसेक थीटा है। ठीक, और थीटा क्या होता है? थीटा बच्चे एंगल होता है। जैसे ये आपका एंगल है थीटा। ठीक, ये थीटा आपका कोण होता है। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं साइन थीटा के। साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर, यदि आपको याद करना हो, आपकी किताब में दिया हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। लेकिन इसको बड़े इजी तरीके से, कैसे, ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम। देखिए, आपको हम क्या बता रहे थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लेकिन ये तो याद कर रहे हैं ना आप, लेकिन इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे, इसको देखिए। देखिए ये क्या है आपका? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का के माध्यम से आप बड़े इजी तरीके से इसको
याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप क्या याद करिए, ये ट्रिक लाल बटे कक्का। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे होगा, इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसको देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका साइन थीटा है, ये क्या है आपका कॉस थीटा है, ये क्या है आपका टेन थीटा है, ये आपका क्या है कॉट थीटा, ये क्या है सेक थीटा, और ये क्या है कोसेक थीटा। यहाँ से काफ़ी चीज़ें आप लोग सीखेंगे। ठीक है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण। देखिए जो जिसके सीधे में है उसका वही मान होगा। तो देखिए लाल बटे कक्का के माध्यम से लंब बटा कर्ण आया कि नहीं आया, लंब बटा कर्ण आया ना। अब कॉस थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। जो अभी शुरुआत किए हैं त्रिकोणमिति का, चाहे वह कंपटीटर हो या आपका जो क्लास 10th के बच्चे हों, चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हों, कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। ठीक है, अब देखिए आधार बटे कर्ण हो गया, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर ये टेन है, टेन के सामने क्या है लंब बटा आधार, तो आप लिखेंगे लंब बटा आधार। अब बताइए यहाँ पे क्या है कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। देखिए आधार बटे लंब। अब उल्टा देखिए यहाँ पे अब नीचे कॉट आ गया ना, नीचे कॉट आ गया तो काट को हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे से ऊपर हम जाएंगे आधार बटे लंब। अब ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा, देखिए कर्ण बटा आधार। क्या आप लोग को दिख रहा है ना। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इतना आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम आपको इसका और इसके बारे में हम समझाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप तीन याद करिए, तीन के माध्यम से आप इन सब का भी याद कर लेंगे बड़ी इजी तरीके से। ठीक है, तो हम बात करते हैं साइन का अपोजिट, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 कोसेक थीटा, इसी को तो उल्टा कहते हैं। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा 1 कोसेक, साइन का उल्टा 1 कोसेक। अब बताओ कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, बोलो। जब साइन को उल्टा 1 कोसेक, तो कोसेक को उल्टा तो 1 साइन होगा, इसका भी उल्टा 1 साइन होगा। जब उल्टा की मैं बात करूं, अपोजिट की मैं बात करूं, या विपरीत की मैं बात करूं, तो आप यही समझिएगा साइन का अपोजिट 1 कोसेक और कोसेक का अपोजिट 1 साइन। देखिए इसके माध्यम से सब कुछ याद हो जाएगा। अब एक बात आपको बताते हैं इंटरेस्टिंग, देखिए साइन का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है ना। अब कोसेक का भी मान देखेंगे कर्ण बटा लंब हो जाएगा, देखिए इसी का ठीक अपोजिट है ना। अब कॉस का मान क्या है आधार बटा कर्ण, तो सेक, कॉस का उल्टा क्या है सेक, जो जिसके नीचे वह उसका अपोजिट है, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण नीचे तो कर्ण ऊपर हो गया, आधार नीचे ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा बच्चे, टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा बच्चे 1 टेन थीटा। ठीक है, इस चीज को नोट करते जाइएगा आप लोग। अब यहां पर बचा है आपका सेक थीटा कोसेक थीटा। देखिए सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट क्या होगा, सेक का अपोजिट क्या होगा, या कॉस का अपोजिट क्या होगा, कास का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कास। साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, काट का उल्टा टेन, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए सिद्ध कर, जब सिद्ध करने वाला चैप्टर आएगा ना इसका बड़ा उपयोग होगा। ठीक है, तो याद करते रहिए। ठीक है, 1 सेक थीटा। ठीक, यदि आप इन सब का गुणा करते हैं, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको एक नई चीज़ प्राप्त होगी। अच्छा इसको नोट करिए जल्दी से, इसके आगे हम अतिरिक्त बताते हैं चीज़ें।
देखिए एक चीज़ क्या है, अगर हम साइन का कॉस में गुणा कोसेक में गुणा करा दें, देखिए यदि साइन का कोसेक में हम गुणा करा दें इसके नीचे एक मानकर, तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कैसे एक होगा, देखो हमने क्या बोला, कोसेक उल्टा साइन, साइन को उल्टा कोसेक, तो कोसेक के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो बताओ, कोसेक के स्थान पे देखो कट गया, क्या आ गया भाई, एक आ गया, देखो एक आ गया ना। अब इसी तरह आपको करना है, ठीक है। देखिए अब कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन इंटू कोसेक जब मिलेगा आपको तो एक बना देना है, ठीक है। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक हो जाएगा। जब देखो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, एक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बचा है सेक थीटा और कोसेक थीटा, कॉस थीटा सॉरी, सेक थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक हो जाएगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आप लोग नोट करते हुए जाइएगा। यदि आपको वास्तव में त्रिकोणमिति सीखना है तो आप इन सब चीज़ों को नोट करते हुए जाइएगा। अब विश्वास मानिए पूरे चैप्टर का सबसे आसान बिंदु, सबसे आसान टॉपिक यही आपका है त्रिकोणमिति, सबसे आसान है। तो आप लोग डरते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत भारी चीज़ है, क्योंकि पहली बार आप 10th में गए हैं, और 10th में गए हैं तो आप लोग सुनते हैं पहली बार त्रिकोणमिति क्या चीज़ है। तो उसको सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले की आवश्यकता होगी, हर एक स्टेप पे आपको फार्मूला याद करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है नहीं, आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले तथ्य पे पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। चलिए देखो अब आपको क्या करना है, सीखना क्या है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको सीख जाइए बच्चे, आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। अब बात को समझिएगा, हम यहाँ पे देते हैं नाम ए बी सी, ए बी सी। आपको कुछ बिंदु आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहला बिंदु आपको स्टार बना के नोट करिएगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होगी बच्चा, ध्यान देखना, ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इसको समझना है। दूसरा पॉइंट क्या है, थीटा या कोण, थीटा ही कोण है आपका, है ना। थीटा या कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब होती है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक। अब आपका हमेशा यही लंब नहीं होगा, ये आधार है तो ये भी लंब बनेगा, ये भी बनेगा। अब ये कैसे बनेगा लंब, बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि अब सर जी हम इसको लंब बनाएं कि इसको बनाएं। अब हम जब पढ़ाते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं जब बच्चों के सामने, तो यहाँ पे उन सब के मन में यही कन्फ्यूजन रहता है कि यह लंब है तो ये आधार होगा, जब इसको हम लंब बनाते हैं तो इसी को लोग आधार बना देते हैं, समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। लेकिन इसी चीज़ को आप लोग को आज क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा हमने क्या बोला कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यह ए है, यह बी है, यह सी है। देखिए है क्या इसमें, मामला क्या है। देखिए अगर हम इसके लिए हम बात करें, यह आपका कोण सी है, कोण सी के लिए हम बात करें तो लंब आपका क्या बनेगा, लंब आपका क्या बनेगा, देखिए यल या लंब लिख दें हम, लंब आपका ए बी बन जाएगा। बताइए लंब आपका ए बी बनेगा क्योंकि इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपका क्या है, लंब है। देखिए हम जब कोण सी, थीटा या कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ठीक उसी प्रकार यह आपका कोण है, कोण सी है, तो कोण सी के लिए क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा आपका क्या है, कर्ण है। लेकिन कोण सी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोण सी के सामने वाली भुजा बच्चा लंब होती है। तो ये जब लंब हो गया तो ये ऑटोमेटिक आधार हो गया, ये कर्ण फिक्स है इसका, ये लंब हो गया, ये जब आधार हो जाएगा। लेकिन बच्चे जब हम लोग, यह आपका BC क्या हो जाएगा, आधार
BC हो जाएगा। लेकिन बच्चे यदि हम बात करें कोण ए की, इस बिंदु को आप लोग याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। कोण ए की बात करें, यदि कोण ए की बात करें तो कोण ए आपका देखिए यही है ना, कोण ए है। अब इसके जस्ट सामने वाली भुजा देखिए, यह इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये वाली है। हमने बोला जब किसी कोण या थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कोण ए है बच्चा, तो ए है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अब लंब हो जाएगी। तो अब बताइए आपका BC क्या हो गया, लंब हो गया। ए BC क्या हो गया बच्चे, लंब हो गया। बताओ यहाँ पे लंब क्या था, AB था, लेकिन अब यहाँ पे लंब क्या हो गया, BC हो गया। देखो अब लंब BC हो गया, क्यों, क्योंकि यह आपका थीटा है, आपका यह कोण है, और कोण के सामने वाली भुजा बच्चे लंब होती है। इस बात को आप लोग एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो यह थीटा है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और कर्ण और लंब फिक्स हो गया आपका, तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा बच्चे। तो ये आधार हो गया। तो इसके लिए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, जब कोण ए के लिए आपका लंब हो गया BC, तो आधार आपका हो जाएगा AB। यही आपको याद करना है, बाकी सब सिंपल है, सब सिंपल है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। बस आपको यही याद रखना है, थीटा या कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। बाकी सब क्लियर है। और हम लोग हमेशा एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी का प्रयोग करके हम लोग सारे इसके क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, हमने बस बताया क्या कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब आपको देखना है, सिर्फ थीटा के सामने वाली भुजा लंब देखना है, और ऑटोमेटिक जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। कर्ण का मान फिक्स होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव किस में होता है, बस लंब और आधार में होता है, ठीक है। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। दो चीज आप लोग को मैंने बताया, क्या कि एक ट्रिक बताया मैंने, लाल बटे कक्का। आपको लाल बटे कक्का को हमेशा याद रखना है। जब भी आप क्वेश्चन लिखने जाएं, जब भी आप क्वेश्चन लिखने जाएं, लाल बटे कक्का को ना भूलें। जब भी आप क्वेश्चन लिखने जाएं, लाल बटे कक्का को ना भूलें, ठीक है। लाल बटे कक्का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसके माध्यम से हम लोग याद कर लें। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाला को हम लोग बता देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला कैसे याद करेंगे, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, देखिए होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे साइन थीटा रहेगा, यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा, यहाँ पे टेन थीटा रहेगा, यहाँ पे कॉट थीटा रहेगा, यहाँ पे सेक थीटा रहेगा, यहाँ पे कोसेक थीटा रहेगा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अगर इसको और तरीके से याद करना चाहता है CBSE बोर्ड, तो उसको ऐसे भी याद कर सकता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे भी आप लोग को पता है कि पाकिस्तान हमेशा कर्ज में डूबा रहता है, हमेशा भूखा प्यासा ही रहता है। तो इसी के माध्यम से हम लोग बनाए हैं ट्रिक कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान, पाकिस्तान से P, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर में से होता है लंब, और B से बेस होता है, और P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस होता है, ठीक है, और H से हाइपोटेनस, B से बेस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आपका पहला क्वेश्चन क्या है किताब में, इसको देख लेते हैं, ठीक है। बोला है इसमें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। कोण भी समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण बोलेगा तो 90 डिग्री, ठीक है। और AB आपका दिया है बच्चे 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किसका किसका मान याद निकालना है, देखो निकालना क्या क्या है, पहला साइन A और निकालना है आपका कॉस A, ठीक। और दूसरा आपको निकालना है साइन C और कॉस C,
यही है, इन्हीं को निकालना है। देखो तो इसके माध्यम कैसे हम लोग निकालते हैं, पहले आप एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए फिगर बनाना। तो फिगर बनाएंगे सबसे पहले, तो एक फिगर बना लीजिए, छोटा सा फिगर बनाएंगे आप लोग, ठीक है। इस फिगर को बना लिए। देखिए अब देखिए बी को आपको क्या बनाना है, कोण बी है, तो जल्दी से इसको बी समकोण बना लीजिए। ये 90 अंश हो गया। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये कर्ण फिक्स हो गया, इसका मान आपका फिक्स हो गया। अब देखिए होगा क्या कि आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान रख सकते हैं। यहाँ पे ए ले लीजिए, यहाँ पे सी ले लीजिए, यहाँ पे सी लीजिए, यहाँ पे ए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मान रख सकते हैं। आप बड़े आसानी पूर्वक जो चीज़ें मैंने बताया उसके माध्यम से आप लोग हल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। अभी हम बी ले लेंगे, यहाँ सॉरी सी लेंगे, यहाँ पे सी। अगर यहाँ में आप सी लेते हैं, यहाँ पे ए लीजिएगा, तो वही चीज़ आपको करना पड़ेगा जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अगर यहाँ पे दिया है ए बी कहाँ है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। आपका ए सी निकालना है। आपको हमने बताया क्या कि यदि कर्ण निकालना है, आपका कर्ण नहीं दिया है, ठीक है, हाइपोटेनस नहीं दिया। यदि कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ कर्ण क्या है आपका, ए सी है, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है बच्चे, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बच्चे, ए बी है। बताओ क्लियर हो ना। ये बी सी आपका लंब है तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर बताओ बी सी आपका दिया है क्या, बी सी आपका दिया है 7 और ए बी आपका दिया है 24। अब बताओ ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ इसका स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा प्लस 24 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, 576 होगा। 24 का स्क्वायर 576 होगा। तो यहाँ पे ए सी देखो, ए सी बताओ, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पे जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, कड़ी में 625, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में हो जाएगा और रूट का मान क्या हो जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। तो आपको पता चला कि जो ए सी है 25 सेंटीमीटर आ गया। ए सी आपका आ गया कितना बच्चे, 25 सेंटीमीटर। तो पहले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला सवाल दिया है साइन ए। साइन ए का मान निकालते हैं हम लोग। तो साइन ए का मान निकालने के लिए आपको तुरंत अपनी कॉपी में, याद नहीं होगा तो तुरंत अपने पास में क्या लिखना है, लाल बटे कक्का। जो सीक्वेंस है बच्चे उसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। देखो लाल बटे कक्का आप तुरंत लिखना, ठीक, कॉपी पे, हाथ पे, चाहे जहाँ लाल बटे कक्का लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला पहला मान क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है। ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। अब देखना कि यहाँ पे अगर हम साइन ए की बात करें तो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये सबसे पहले आप लिखिएगा इसके माध्यम से, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण आपको प्राप्त हुआ है ना। अब लंब बटा कर्ण प्राप्त हुआ तो आपको कोण ए यह है, देखिए यह है ना कोण, आपका कोण ए है, कोण ए है। अब इसके कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है, आपका लंब है ना। कर्ण आपका फिक्स है, 90 अंश के सामने वाली भुजा। अब देखिए यह लंब है तो लंब आपका क्या है इसमें, देखिए BC। और जब ये लंब हो गया तो कर्ण आपका यहाँ पे देखो लंब बटा कर्ण, तो कर्ण आपका 25 है, 25 आपका क्या है, AC है। तो बस सिर्फ आपको बच्चे मान रख देना है, ठीक है। देखो BC आपका क्या आया है, BC आपका है 7, लंब आपका 7 है और AC क्या है आपका, कर्ण 25 है। ये 25 हो गया। तो साइन ए का मान हो गया 7/25। साइन ए का मान बच्चे हो गया 7/25। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए अगर इसी में देखिए कॉस, यहाँ कॉस ए है, अभी दूसरे नंबर पे हम नहीं गए हैं, पहला नंबर हम लोग निकाल रहे हैं। कॉस ए का मान साइन ए का निकल गया 7/25। लेकिन कॉस ए की बात करें, कॉस ए, तो इसके लिए भी तो लंब यह होगा। जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको बस लाल बटे कक्का याद में रखना है और साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक,
ए याद रखना है। जब ये याद हो गया तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब कॉस सी बताओ क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। तो ये बताओ बच्चे, आधार इसका क्या है, ए बी, और कड़ क्या है, ए सी। तो ए बी का मान आपका दिया है 24 और ए सी का मान आपको पता है 25। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पे ये तो निकल गया 24/25 कॉस ए का मान। अब दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, साइन सी और कॉस सी। समझना, यही बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ए के लिए तो मैंने निकाल दिया कि ये हो गया, लेकिन साइन सी की यदि बात करें तो साइन सी के लिए भी तो लंब बटा कड़ होगा, लंब बटा कड़ होगा, लेकिन अब यहाँ लंब चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। कैसे चेंज होगा, लेकिन यही फिक्स है, साइन थीटा चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, लेकिन लंब बटा कड़ फिक्स है उसका। ठीक है, अब बताओ सी है आपका, तो सी कोण कहाँ है, यहाँ पे है बच्चे, देखो सी कोण यहाँ पे। अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चे, जस्ट लंब होगी। तो इसके सामने वाली भुजा अब ये लंब हो गई। अब जब ये लंब हो गई, ये कड़ हो गया, तो बचा क्या, आधार। तो लंब क्या होगा इसमें, इसके लिए कोण सी के लिए, ध्यान रखना, कोण सी के लिए लंब क्या होगा आपका ए बी। कोण सी के लिए लंब हो गया आपका बच्चे ए बी, और कड़ क्या हो गया ए सी। देखो जस्ट इसके सामने वाली भुजा, हमने अभी लिखवाया आपको नोट में कि कोण सी के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो कोण सी यह है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो हो गया क्या लंब 24 और कड़ क्या हो गया 25 हो गया बच्चे। देखो यहाँ पे साइन ए का मान 7/25 आया था, लेकिन यहाँ पे लंब इसका मान चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे सी है, सी के लिए पूछ रहा है, और सी के लिए आपका सी यहाँ पे, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा, कड़ का मान फिक्स होता है। इतना आप लोग अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, लेकिन कॉस सी का मान यदि हम बात करें, कॉस सी का मान देखो, कॉस सी के लिए यहाँ पर भी आधार बटा कड़ होगा कि नहीं, बताओ, आधार बटा कड़ होगा, तो ये आधार बटा कड़। लेकिन बच्चे यहाँ पे सी का मान फिर से आप लोग देखेंगे, बार बार इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सी यह है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, और जब ये लंब होगी तो ये बचा क्या आधार। तो आधार आपका क्या हो गया बी सी, और कड़ आपका क्या है ए सी। तो बी सी आपका क्या है बच्चे 7 सेंटीमीटर बटा, और ये क्या है ए सी 25 सेंटीमीटर। ये रहा आपका। क्या बताओ आप लोग को समझ में आया, सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हमने बताया वह समझ में आई, यस या नो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको त्रिकोणमिति हम समझाएं और समझ में ना आए। ठीक है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप जितना हम बता रहे हैं उतना आप लोग करते जाइए, आपको विश्वास मानिए कि 110% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। चित्र आपका दिया है, इसमें दिया है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। आपका चित्र बना दिया है यहाँ पे, आपका चित्र बनाया है, इसमें यह मान P है, यह मान Q है, यह मान R है। यह मान 12 सेंटीमीटर दिया है, यह मान दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ, देखो जब किसी भी मान, कोई भी मान निकालना होता है, इस बात का ध्यान रखना, जब साइन का मान, कास का मान, टेन का मान, काट का मान, सेक का मान, कोसेक का मान, किसी का भी मान निकालना होता है, तो आपके पास तीनों भुजाओं का मान होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर ये तीनों भुजाओं का मान नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा पाओगे। तो उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय, देखो इसका मान नहीं पता है हमें, तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बताओ बच्चे, कर्ण इसमें क्या है 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है 12 का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है बताओ, कुछ नहीं दिया, इसी का मान तो निकालना है। इसको पक्षांतर कर दो, 169 हो गया क्या बच्चे माइनस 144 हो जाएगा। बताओ इसका स्क्वायर पक्षांतर करोगे इधर तो माइनस में आ जाएगा बराबर ए स्क्वायर। अब इसका मान क्या हो गया 25, देखो घटाओगे तो 25 आएगा, देखो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 ए स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा बराबर ए, तो ए का मान क्या आ गया बच्चे
बताओ 5 आ गया। 30 का मान क्या आ गया भाई? 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए 10p का मान, पहले आप 10p का मान निकाल लीजिए। 10p का मान क्या होगा? देखो 10p का मान, अगर हम 10p का मान निकालते हैं तो 10p का मान क्या हो जाएगा? देखो 10p का मान, ये देखो 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, आप लाल बटे कक्का का फिर से प्रयोग करिए। देखिए लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब है बटा आधार है, लेकिन बच्चे आपको फिर से यही ध्यान देना है कि p आपका कहाँ है इस फिगर में? यहाँ पर है। अब इसके लिए लंब कौन सा होगा? लंब आपका 5 होगा। बताओ लंब आपका 5 होगा कि नहीं? तो यहाँ पे लंब आपका कितना होगा? QR हो गया बटा आधार। देखो ये कर्ण आपका फिक्स है, 90 अंश के सामने वाली भुजा है तो कर्ण फिक्स है, ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। क्या हो गया? PQ। ठीक है, अब इसका मान QR का मान क्या है बच्चे? 5 है, और PQ का मान क्या है? 12 है। 5 बटा 12 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे 10p का मान हो गया। 10p का मान बच्चे 5 बटा 12 आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं किसका मान? cot r का मान। जब cot r का मान निकालोगे तो बेसिकली इस पे रख देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, रख देना है। अब बताओ cot r का मान। अब बताओ cot थीटा बराबर क्या होता है? देखो cot थीटा बराबर यहाँ पे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो बच्चे यहाँ पे बताओ आधार इसमें क्या है? अब बताना यहाँ पे, देखो ध्यान देना है। अब यहाँ पे p के लिए मान तो यहाँ पे लंब ये हो गया, लेकिन r यहाँ पे है, फिगर में r यहाँ पे है, r यहाँ पे, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चे? लंब होगी। जब यह लंब होगी, अब बताओ जब यह लंब होगी तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार ही तो चाहिए यहाँ पे, आधार। तो आधार क्या है यहाँ पे? QR है। और लंब इसके लिए r के लिए ध्यान ना, थीटा है यह, थीटा के लिए लंब यह होगा और इसके लिए लंब यह होगा। जब यह लंब होगा तो यह आधार हो जाएगा, जब इसके लिए लंब यह होगा तो आधार ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखना लंब इसमें क्या है? r के लिए लंब हो गया क्या? देखो cot r के लिए क्या है? लंब ये हो गया तो आधार ये है QR, तो लंब क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। अब QR का मान क्या है? 5 है, और यहाँ पर PQ का मान क्या है? 12 है। तो कुछ नहीं करना है, आप मान उठा के इसमें रख दीजिए। देखिए 10p का मान क्या है? यहाँ पे 10p का मान 5 बटा 12 माइनस 10r का मान, ऐसे cot r का मान क्या हो जाएगा? 5 बटा 12, ये भी 5 बटा 12। देखिए मैंने मान रखा, मान रखने के बाद यहाँ पे ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो मान क्या आ गया? 0 आ गया। इसका आंसर राइट आ जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। सिर्फ आपको ध्यान देना है वही कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसी को दिमाग में बना के आपको हल करना। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करिएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। देखो अब यहाँ पे आपको समझना है, तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चे? तीसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। बोला है साइन ए बराबर, यहाँ पे बोला है साइन ए बराबर 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान पूछा। सिंपल है, कॉस ए और टेन ए का मान। देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एक फिगर बनाना है। ठीक है, फिगर बनाना है तो फिगर बनाइए आप लोग। सबसे पहले यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। ठीक है, तो अब बताओ साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का के माध्यम से। देखो लाल बटे कक्का के माध्यम से, लाल बटे कक्का। आपको बार बार ये चीज़ें हम बता रहे हैं इसलिए कि याद हो जाए वो चीज़। ठीक है, देखो ये यहाँ पे साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ये मान हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है बताओ? लंब इसमें क्या है? लंब है आपका 3, यही आपका लंब है, और कर्ण आपका क्या है? 4 है। ये है आपका लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये लंब बटे कर्ण। अब पाइथागोरस पे में क्या करती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बताओ कर्ण का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान देना। अब यहाँ पे 4 चौका 16 हो गया। अब इसको पक्षांतर करो, -9। 3 का स्क्वायर -9 होगा बराबर ए का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया बच्चे? 7 बराबर ए। 16 में 9 गया 7।
ए का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा, बताओ करड़ी में चला जाएगा, ये आ गया करड़ी में 7। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चे, बस मान रखना है। देखो मान रखना है, यहाँ पे क्या है cos a है, इसी को निकालना है ना। तो cos a है तो cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कड़ होता है। देखो ना यहाँ पे cos है, cos a बराबर आधार बटे कड़, तो आधार इसमें क्या होगा बच्चे, देखो आधार इसमें क्या है कड़ी में 7, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये आधार हो जाएगा कड़ी में 7। और कड़ क्या है, कड़ 4 है। सिंपल, बताओ आसान है कि नहीं। अब उसी प्रकार से tan a का मान निकाल दो। tan a का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, यहाँ पे tan है बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है 3 और आधार क्या है कड़ी में 7। सिंपल हो गया ना, जल्दी से नोट करो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, जब चौथा क्वेश्चन क्या होगा, चौथा क्वेश्चन दिया है आपका, चौथा क्वेश्चन दिया है 15 cot a बराबर 8। तो पूछा क्या है, किसका किसका मान पूछा है, sin a और sec a का मान, sin a और sec a, sin a और sec a, ठीक है। तो sin a और sec a को निकालते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले इसको बटा में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। कैसे 8/15 होगा, देखो यहाँ पे 15 को हम लोग नीचे इसको भेजेंगे, तो यहाँ पे गुणे है, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। अब आपको क्या बनाना है, देखो cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटा आधार, तो उसी का उल्टा होता है ना cot, तो उसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब बताओ ये आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया। एक फिगर बनाओगे आप लोग, सबसे पहले आप लोग एक फिगर बनाओगे, ठीक है। छोटा ऐसे बनाना, उसको बनाना जरूर है, ठीक है। अब बताओ ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। अब बताओ इसके सामने वाली भुजा लंब होगी फिक्स है, तो आधार इसमें क्या है 8 और लंब क्या है 15, तो कड़ निकालना है, तो निकाल लो कड़। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये बताओ कड़ इसमें लंब क्या है 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बच्चे 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 64 हो जाएगा। ये बताओ 225 और 64 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 9 6 2 8, ये 289 हो गया। अब बताओ 289 किसका स्क्वायर रूट है, 289 17 का स्क्वायर रूट है, तो कड़ बराबर ये क्या हो गया 289 बराबर यहाँ पे 17 आ गया। तो कड़ आप क्या बच्चे क्या आ गया 17 आ गया, ये आ गया आपका कड़ 17। तो साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए का मान निकालने के लिए तो साइन ए का मान क्या होता है, देखो फिर से हम लिख रहे हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आपका बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, आप छोटा सा ही लिखें लेकिन लिख लें। तो साइन थीटा बताओ क्या हो जाएगा लंब बटा कड़ हो जाएगा, तो यहाँ लंब और बटा कड़। तो यहाँ बताओ लंब इसमें क्या है, इसमें लंब क्या है 15 और कण क्या है बच्चे 17 है, तो 15/17 हो गया, ठीक। अब बात करते हैं सेक ए का, सेक ए। ये बताओ सेक किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा है, कास का उल्टा है, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास। अभी मैंने शुरुआत किया था तभी मैंने बताया था, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास। यहाँ पे कास होता है और उसी का उल्टा जस्ट सेक होता है। देखो तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण बटे आधार। अब देखो जब तीनों भुजाएं आपके पास हैं तो आप बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो कर्ण इसमें क्या है 17 है और आधार इसमें क्या है 8 है, ठीक। 17/8 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका, इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हमने आपको हल करवा दिया, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो आपको अब 5वें क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका सेकेंड भाग आपका जो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं, आसान है ये भी। सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12 दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो आपको हमने बताया था, देखिए किसका अन्य सभी का मान पूछ रहा है, सभी का मान।
तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सबका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे सेक का आपका दिया है, तो अन्य 5 बचे, 6 होते हैं तो 5 बचे, उन सबका भी बड़े इजी तरीके से हम लोग निकालेंगे। देखो आपको पता है कि यह सेक थीटा बराबर क्या होता है। देखो लाल बटे कक्का आप कोने में लिख लो कहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, हम इसका हमेशा जिक्र कर रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। देखो आपका ये क्या है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कोसेक है। तो सेक आपका क्या है, यही वाला है बीच वाला भाग, कर्ण बटा आधार। तो ये क्या है, कर्ण बटे आधार। ये बच्चे कर्ण बटे आधार हो गया। अब ध्यान देना, आपको एक फिगर बनाना है, आपको एक फिगर बनाना है। बताओ फिगर क्या है आपका, ये कर्ण है, कर्ण आपका दिया है 13, आधार दिया है 12, ये थीटा है, ठीक है। इसका मान निकालना है। तो आपको पता है कि होता क्या है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका दिया है बच्चे 13 का स्क्वायर बराबर, लंब दिया है आप नहीं दिया आपका, प्लस ये दिया है कितना 12 का स्क्वायर। बताओ इतना क्लियर हो। अब देखो इसको पक्षांतर करो, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, इसको दलाओ 12 का स्क्वायर 144 हो गया बराबर लंब का स्क्वायर। ये इसको माइनस करोगे कितना आएगा 25 आएगा बराबर, देखो घटा लेना 25 आएगा एल का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा 25 बराबर यार। तो ये आपका कितना आ गया, देखो 5 आ गया, एल का मान कितना आ गया बच्चे 5 आ गया, एल का मान 5 आ गया। तो आपके पास बचे क्या है मान, साइन थीटा का मान पूछा है, कॉस थीटा का मान पूछा है, टेन थीटा का मान पूछा है, कॉट थीटा का मान पूछा है, सेक का मान दिया है, कोसेक का मान पूछा है। इसके अलावा 5 बचे हैं, देखो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, सेक का मान दिया आपका। लाल बटे कक्का के माध्यम से देखो, लाल बटे कक्का के माध्यम से, लाल बटे कक्का बताओ ये साइन है, साइन थीटा का क्या होगा लंब बटा कर्ण होगा। बताओ बच्चे यहाँ पे लंब क्या है आपका, लंब 5 है तो 5 लिखोगे आप, और कर्ण क्या है आपका 13, तो लंब बटा देखो लंब बटा कर्ण हो गया 5 बटा 13। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। बताओ आधार इसमें क्या है 12 और कर्ण क्या है 13, और टेन थीटा बराबर क्या है देखो लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है 5 है और आधार क्या है इसमें 12 है, ठीक। इसी का उल्टा टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार इसमें क्या है 12 बटा लंब क्या है 5। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है। देखो कोसेक यही कोसेक है, कोसेक का मान उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये किसका उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, ठीक है। तो कर्ण इसमें क्या है आपका, कर्ण आपका 13 है और लंब इसमें क्या है 5 है, ठीक। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं, बताइए यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।